नमस्कार, मैं प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, अर्थशास्त्र विषय का मैं आचार्य हूँ। आज आपके सामने इस बात को लेकर के आया हूँ कि वास्तव में इकोनॉमिक्स रैशनल डिसीजन लेने में किस तरह से हेल्प करता है। जो लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव ही रखा है इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में रैशनल डिसीजन ले सकता है और किस तरह से जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, वो किस तरह से रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझे? इसको जानना, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये ज़रूरी है। और इसके लिए हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जो लोग के पास इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं। क्योंकि जो लोगों के पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होता है, जिन्होंने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होती है, वो यूजुअली कभी भी समस्या आती है तो वो कन्वेंशनल मैनर के रूप में डिसीजन लेने में से कतराते नहीं हैं। और कन्वेंशनल मैनर वो है जिसके अंदर के कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं होता है, एक सिंपल डिसीजन होता है और उसको लेकर के वो करते हैं। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए कि कोटा शहर के अंदर 2 इंडस्ट्री है और ईच इंडस्ट्री जो है, प्रत्येक इंडस्ट्री जो है 10 यूनिट ऑफ पोल्यूशन जो है वो जनरेट कर रही है। यानी यूँ कहें कि दोनों इंडस्ट्री मिलकर के 20 यूनिट पोल्यूशन को जनरेट करती है और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, कोटा शहर के हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं कि वास्तव में ये 20 यूनिट को घटा करके 10 यूनिट करना है। क्यों? क्योंकि शहर के पर्यावरण के अंतर्गत जो पॉल्यूशन है उसको हमें एक निर्धारित सीमा तक ही रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ पॉल्यूशन। सोशली डिजायरेबल ऑफ पॉल्यूशन के लिए हमें 10 यूनिट ही सिर्फ पॉल्यूशन करने की परमिशन दी जा सकती है। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से या कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से ये स्पष्ट होता है। अब इसका एक तरीका है कि हाँ, किस तरह से हम इसको करें। एक बड़ा सिंपल सा तरीका, यूनिफॉर्मली हम इसको कह दें कि 10 यूनिट करना है, तो जो हमारी एक इंडस्ट्री है वो 5 यूनिट कर ले और दूसरी इंडस्ट्री जो है वो 5 यूनिट कर ले, तो दोनों मिलकर के 10 हो जाएगा। ये जो मेथड था इसी को कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। दे हार्डली बॉदर कि अबेटमेंट कास्ट जो दोनों की इंडस्ट्री की क्या है, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रख पाते हैं अपने डिसीजन लेने में कि वास्तव में अबेटमेंट कास्ट जो होती है दोनों इंडस्ट्री की अलग अलग हो सकती है। और हम जानते हैं कि जीवन में कोई भी 2 चीज़ें आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं प्रैक्टिकली। इसको और भी एलोबरेटिव ढंग से समझाने की मैं कोशिश करना चाहूँगा। 2 इंडस्ट्री हम ले रहे हैं, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2। मार्जिनल अबेटमेंट कास्ट पहली इंडस्ट्री का है, जिसके अंदर हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है 2.5 A1 फर्स्ट के लिए हुआ। टोटल अबेटमेंट कास्ट फर्स्ट यूनिट का जो हुआ 1.25 A1 होल स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल मैनर में हमने लिया है A1 ऑफ द अमाउंट पॉल्यूशन अबेटेड बाय इंडस्ट्री 1, उसको वहाँ पे हमको रखना है। इंडस्ट्री 2 के अंदर भी हमने जो है हाइपोथेटिकल ही लिया है। MSC 2 का जो है वैल्यू हमने रखी है 0.625 A2। टोटल अबेटमेंट कॉस्ट जो है इसका जो है इज इक्वल टू 0.3125 A2 का होल स्क्वायर।
कहने का मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है और इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करना चाहें, क्योंकि हमने कहा कि गवर्नमेंट ने भी कन्वेंशनल मैनर पे आगे बढ़ने की बात कही, दोनों को कहा कि 5-5 यूनिट कर लें, लेकिन कुछ प्रश्न हमारे सामने अच्छे रूप से सामने आते हैं। क्या वास्तव में सरकार और कॉरपोरेट ने रैशनल डिसीजन लिया या नहीं लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए गए डिसीजन जो होते हैं, निर्णय जो हैं, वो हमारे यहाँ रिसोर्सेज को कहीं ज़्यादा वेस्ट कर रहे हों, बर्बाद कर रहे हों? दिक्कत उस समय आती है जब गवर्नमेंट या कॉरपोरेट रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें कि नो नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, उनका नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स का, तब समस्या खड़ी होती है। इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, MSc इज इक्वल टू 2.5 A1, उसके अंदर वैल्यू फिट करते हैं 2.5 विद इन ब्रैकेट 5, दैट इज टोटल MSc की वैल्यू 1 की वैल्यू आती है 12.5। TSc 1.25, A1 का होल स्क्वायर 1.25, 5 का होल स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू इज इक्वल टू 31.25। इसी तरह से हम इंडस्ट्री 2 को देखें। MSc 2 0.625, A2 0.625 within bracket 5 equal to 3.13, TSc 2 is equal to 0.3125, A2 का होल स्क्वायर 0.3125 within bracket 5 का होल स्क्वायर, that is equivalent to 7.81। फर्दर देखिए, टोटल अबेटमेंट कास्ट जो पॉल्यूशन के कोटा रीजन में है वो आती है TSc 1, TSc 2, 31.25 plus 7.81, that is equivalent to 39.06. It represents the value of resources used by the polluting industries for abating the pollution. यानी कि 39.06 जो है, इतना अमाउंट हमने अबेट करने पे लगा है। प्रश्न ये है, क्या इससे कम में भी हम ये स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं? इससे कम लागत को भी हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? इंडस्ट्री 2 हैज़ एन अबेटमेंट कॉस्ट ओवर इंडस्ट्री 1। फॉर एग्जाम्पल, द 5th यूनिट ऑफ द अबेटमेंट कॉस्ट इंडस्ट्री 2 MSc 1 minus MSc 2 12.50 minus 3.13, 9.3 लेस देन इंडस्ट्री 1, यानी कि इंडस्ट्री 1 को जो है फायदा। देयरफॉर इट वुड बी बेटर एंड चीपर इफ इंडस्ट्री 2 इज आस्क्ड टू मोर ऑफ अबेटिंग। अगर हम दूसरे को कहें तो अच्छा होगा कि कुछ ज़्यादा अबेटमेंट करें। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट, इट मे बी सेड कि यूज ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अंडर कन्वेंशनल अप्रोच डज नॉट प्रोवाइड cost effectiveness as long as MSc conditions differ across the industry। जैसे हम जानते हैं कि कहीं पर भी जो दो लोग हैं अपने व्यवसाय को करते हैं, किसी ट्रेड को करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी जाती है कि ट्रेड ऑफ इज ओनली पॉसिबल वेयर द मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल। और ये जो है वास्तव में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी के बेसिस के ऊपर होता है। चलिए, if the person having the knowledge of economics will sort out the problem in the following manner: reallocation of the abatement level for both industries, because economic theory says that MSc's marginal abatement cost should be equal for both the industry. Step 1, set MSc 1 is equal to MSc 2, 2.5 A1 is equal to 0.625 A2. Step 2, A1 plus A2 is equal to the abatement standard. A1 plus A2 is equal to 10. Now, 2.5 A1 is equal to 0.625 A2 may be written like so: 2.5 A1 minus 0.625 A2 is equal to 0. A1 plus A2 is equal to 10. यानी अंग्रेजी में कहें तो सिंपली सी भाषा में कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और हिंदी में कहें तो युगपत समीकरण है। इसका हम हल निकाल लें
तो हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि A2 को 8 यूनिट अबेट करना चाहिए और जबकि A1 को 2 यूनिट अबेट करना चाहिए। ये युगपत समीकरण के माध्यम से, साइमल्टेनियस इक्वेशन के माध्यम से हमारे सामने ये रिजल्ट आते हैं। अब हम देखें कि इंडस्ट्री 1 हैज़ अबेट ओनली 2 यूनिट और इंडस्ट्री 2 हैज़ टू अबेट 8 यूनिट। वंस अगेन हम फिर कैलकुलेशन करेंगे कि कोटा रीजन में आने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ के टोटल अबेटमेंट कास्ट क्या हो सकता है। TAC 1 इज इक्वल टू 1.25 A1 का होल स्क्वायर 1.25 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। TAC 1 इज इक्वल टू 0.3125 A1 का होल स्क्वायर 0.3125 8 का होल स्क्वायर दैट इज 20। Thus, we find the total abatement cost of the quota region has reduced। यानी कि दोनों को हम जोड़ लें, TAC 1 और TAC 2 को, तो आपको मालूम होगा कि टोटल 25 आ रहा है, जबकि इसके पहले टोटल अबेटमेंट कॉस्ट जो आ रही थी वो 39.06 आ रही थी। अदर वर्ड्स में हम कहें तो 14.06 रुपीज 14.06 going to be saved with the scientific calculation if you have the knowledge of the economics. This reflects the knowledge of economics bring cost effectiveness and save the valuable resources which may be used for the other developmental purposes. In conclusion, हम कह सकते हैं कि economics is necessary for a make a rational decision and it is a queen of all the sciences. It always helps to use resources in optimum manner so that person may get optimum result and satisfaction. In other words, it can be said it helps in getting optimum results with limited resources। यानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने रिसोर्सेज जो सीमित रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं और प्रॉपरली इसको यूज कर सकते हैं। रॉबिन्सन की जो एक डिफिनीशन है इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेज। यानी कि आप ये कहिए कि अगर इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, इंसान के पास जानने के लिए इच्छाओं का भंडार है, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों में किस प्रकार से हम अल्टरनेटिव यूजेस के लिए संसाधनों को बचत कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसका दोहन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।